क्या फूड सप्लीमेंट्स मेडिसिन होते हैं? या मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको फूड सप्लीमेंट्स लेने चाहिए? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फूड सप्लीमेंट्स क्या होते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। हाय, माय नेम इज अमित विनायक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यू विनायक। आजकल की भागदौड़ में हम एक हेल्थी डाइट पर ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हमारी बॉडी थकने लगती है और हमारे खाने में भी न्यूट्रिशन वैल्यू कम होते जा रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने एक फूड कॉम्पोजिशन टेबल तैयार किया है, जिसके आधार पर इंडियन डायरेक्ट एसोसिएशन यानी आईडीए ने हमारे खाने से जुड़ा एक रिसर्च किया। इस रिसर्च के मुताबिक पिछले 30 वर्षों में हमारे भोजन की ताकत और उसके पोषक तत्व लगातार कम होते जा रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा, बुजुर्ग कहते थे कि हमारे पुराने जमाने में भोजन की बात ही कुछ और होती थी और हर चीज शुद्ध होती थी और आपका खाना शरीर को लगता भी था। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। बड़े बुजुर्गों की बात अब सच साबित होती नजर आ रही है। आईडीए के रिसर्च भी यही बात करता है कि पिछले 30 वर्षों पहले जो खाना शुद्धता की गारंटी देता था, आज का खाना उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा फर्क आ गया है। तो इसलिए आज के टाइम पे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए फूड सप्लीमेंट एक बेटर ऑप्शन है। तो आइए जानते हैं फूड सप्लीमेंट्स क्या होते हैं और इनका काम क्या है। फूड सप्लीमेंट्स को हम डाइटरी और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी कहते हैं। इनका काम हमारी बॉडी में जिन जगह न्यूट्रिएंट की कमी होती है वहां जाके पूरा करना होता है। फॉर एग्जाम्पल विटामिन, ऑल टाइप ऑफ विटामिन फ्रॉम विटामिन ए टू के, मिनरल्स, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, आयरन, कैल्शियम और कुछ हर्बल एक्सट्रैक्ट्स। डाइट के एक ऐसा ऑप्शन है जहां हमारे को बेस्ट विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं, पर आजकल के खाने में न्यूट्रिएंट की कमी होने के कारण या मैं बोलूं मिलावट होने के कारण फूड सप्लीमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। फूड सप्लीमेंट टैबलेट में, कैप्सूल्स में, लिक्विड, जूस, टी इस फॉर्म में मिलता है। पर क्या आपको पता है फूड सप्लीमेंट क्लिनिकली टेस्टेड एंड रिसर्च बेस्ड होते हैं। इसका मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई समझौता नहीं है। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि फूड सप्लीमेंट को एक केमिकल दवाई के रूप में देखते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में केमिकल यूज नहीं होता। और आप सब जानते हैं कि आयुर्वेदा हजारों सालों से हमारे देश में इस्तेमाल होता रहा है। गांव में आज भी आयुर्वेदा पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, पर प्रॉब्लम यह है कि सब जगह ये औषधि पहुंचाना मुश्किल है। इसलिए फूड सप्लीमेंट को बनाया गया ताकि आसानी से सब जगह पहुंच सके। आज के टाइम में कोरोना की वजह से फूड सप्लीमेंट की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर मैं हेल्थ बेनिफिट की बात करूं तो 4 मेजर रीजन ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें फूड सप्लीमेंट लेना जरूर चाहिए। पहला रीजन, कोविड की वजह से आजकल सब लोगों को यह कंफर्म्ड हो गया है कि अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। जिन जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी थी वो तो किसी तरह इस बीमारी से बाहर आ गए, लेकिन बहुत सारा नुकसान भी हुआ है और इसका मेजर रीजन है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी। सेकेंड रीजन है स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन। जॉब हो, बिजनेस हो, कोई प्रोफेशन हो, आजकल सब लोग स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेटेड बहुत ज्यादा हो, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस उनकी जॉब और बिजनेस में नहीं आता। सो फूड सप्लीमेंट्स हमारे ब्रेन को बहुत रिलैक्सेशन देते हैं, हमारी बॉडी को एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा अटेंटिव होकर अपना काम कर सकते। थर्ड रीजन, जंक फूड। ये तो बहुत टाइम से हम सुनते आ रहे हैं, टीवी पे भी बताते थे कि जंक फूड खाना हमारे सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां जंक फूड की वजह से लोग मौत के मुंह से बाहर आए हैं। और चौथा मेन रीजन, ओवरऑल बॉडी फंक्शन। ओवरऑल बॉडी फंक्शन से मेरा पर्टिकुलर मतलब यह है कि बहुत सारे बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स हैं जो फूड सप्लीमेंट्स की वजह से प्रॉपर फंक्शन करते हैं। अगर मैं बात करूं, डायबिटीज एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप, या फिर मैं बात करूं कि किडनी के लिए, लिवर के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, ऐसे बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं जिसके लिए पर्टिकुलर फूड सप्लीमेंट्स बने हुए हैं और ये वाकई में बहुत असरदार है। जब आप फूड सप्लीमेंट लेना शुरू करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर वो पर्टिकुलर ऑर्गन अपने हिसाब से काम करना शुरू करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती है और हम बीमार बहुत कम पड़ते हैं। रादर मैं बोलूं कि ऐसी नौबत नहीं आती कि हमें डॉक्टर के पास भी जाना है। सो पूरी इस फूड सप्लीमेंट का जो कंक्लूजन है वो ये है कि
आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अगर हम अपने डेली रूटीन में फूड सप्लीमेंट को लगातार लेते रहें तो हॉस्पिटल का एक बहुत बड़ा खर्चा बचा सकते हैं। पर यहां पे हम लोग नैरो माइंडेड हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि फूड सप्लीमेंट ये तो एक्स्ट्रा खर्चा है, इसको लेके क्या करें, ये तो वेस्ट ऑफ मनी है। पर अगर गौर किया जाए तो फूड सप्लीमेंट आज हमारी बेसिक नीड बन चुका है, क्योंकि बीमारी बता के नहीं आती और हॉस्पिटल का इन्विटेशन कभी भेजा नहीं जाता। क्या आप चंद पैसों के चक्कर में, या मैं बोलूं अपने चंद पैसे बचाने के चक्कर में, अपनी फैमिली और अपनी हेल्थ पे एक बहुत बड़ा रिस्क लेना चाहेंगे? यह सवाल मैं आपसे नहीं पूछ रहा, यह सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए। टिल देन, eat healthy, be wealthy, and raise yourself.